आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से एक्सरसाइज 8.3 का इसके पूर्व के वीडियो में मैंने जो सवाल बताया था उसी का जो शेष सवाल है उसको आप यहाँ पर देखेंगे। और जो यह चैप्टर बना है तो आपको पता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री रेशियोज है और कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री रेशियो जो होता है वो आपका कौन किसके बराबर होता है। कम्प्लीमेंट्री रेशियो बराबर होता है, पहले ये जान लीजिए। जैसे साइन है और कॉस है, इसमें क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कम्प्लीमेंट्री में आएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, आपने देखा होगा, कॉस थीटा। तो ये आपको लेफ्ट और राइट पहले ये ध्यान रखना है कि कम्प्लीमेंट्री रेशियो है कि नहीं। दूसरी बात, अगर कम्प्लीमेंट्री रेशियो लेफ्ट राइट में है तो ये तय मानिए कि लेफ्ट और राइट का जो एक्यूट एंगल है उसका जो न्यून कोण है वह भी क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। अगर यहाँ पर रेशियो कम्प्लीमेंट्री लेफ्ट राइट होगा तो उसका एंगल भी क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर ये बात को आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी सवाल को या तो उस कोण के रिलेशन को या तो उस कोण के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग न्यून कोण का मान वैल्यू दिया हुआ है तो दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर एक ही कोण के फॉर्म में हो, जैसे लेफ्ट भी ए हो राइट भी ए हो, तो क्या करते हैं, दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो सिर्फ ए प्राप्त हो जाता है, एक कोण प्राप्त होगा। दो भिन्न भिन्न कोणों में क्या होगा, तो दोनों भिन्न भिन्न कोणों का योग 90 हो जाएगा। अगर एक ही कोण रहेगा एंगल ए तो ए प्लस ए इक्वल टू 90 हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री रेशियो रहना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले आप लोग देख लिए हैं कि यहाँ पर साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस बना है तो कॉस का साइन बना है, टेन का कॉट बना है तो कॉट का टेन बना है, सेक का कॉसेक बना है तो कॉसेक का सेक बना है। ठीक है, आपने देखा होगा, सूत्र को भी आपको याद है कि सूत्र जो होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से आपको पहले वीडियो में आप देखेंगे तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको पहले सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि ये तो आपका कम्प्लीमेंट्री रेशियो पहले चेक करना है। उसके बाद जो है कम्प्लीमेंट्री रेशियो के बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल पर विश्वास करना है। अगर रेशियो कम्प्लीमेंट्री है तो एंगल भी कम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इस नियम का पालन करना है। अब बात आती है दूसरी कि अगर मेरा कम्प्लीमेंट्री रेशियो और या कम्प्लीमेंट्री एंगल चल रहा है तो उस स्थिति में हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपने चेंज करने के लिए देखा होगा, साइन 10 डिग्री को 10 डिग्री को आपने क्या लिखा था, तो साइन को साइन ही लिखा था और 10 डिग्री को क्या लिखा था, 90 माइनस 80। इस ढंग से लिख लेते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर साइन ए को चेंज करना है, अब आप बताइए कि साइन ए कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन पहले बताया गया था, अगर ये वेरिएबल यहाँ पर है आपका एक्यूट एंगल का मान है, तो अगर आपका यहाँ पर कोई मान 10, 20, 30 डिग्री होता है तो उसको आप क्या करते हैं, पूरक मानों में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पूरक मानों में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन को बदलना पड़ेगा इसी में। तो साइन बदल करके क्या हो जाएगा आपका कॉस और 90 माइनस ए ये लिखा जाएगा। तब बताइए कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए। ये क्लियर हो गया कि इस स्थिति में अगर आपका देखिए दोनों कंडीशन अलग अलग है। जैसे आपका साइन 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री को आपको क्या करना है, साइन को चेंज नहीं करना है, तो 90 माइनस 80 ऐसा लिखते हैं। देखिए दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर पहली स्थिति में साइन साइन रह रहा है और 10 को बदल करके 90 माइनस 80 लिख रहे हैं। यहाँ बदल रहे हैं न 10 को क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 80 का फॉर्म। ठीक है, तो दो में से किसी एक को चेंज करना है, हमेशा ध्यान रखना है। या तो रेशियो को चेंज कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कीजिए, या तो एंगल के वैल्यू को चेंज कीजिए। तो आप यहाँ देखिए कि साइन को अगर कॉस बदल रहे हैं, साइन को कॉस लिखा जा रहा है तो ये चेंज हो गया, तो 90 माइनस ए ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब पुनः देखिए साइन 10 है तो साइन को अगर साइन ही रखते हैं तो यहाँ 90 माइनस 80 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ रेशियो बदल नहीं रहा है,
यहाँ एंगल का फॉर्म सिर्फ बदला जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रेशियो बदल रहा है, एंगल ए का ए ही है, मतलब 90 माइनस ए। तो अब यह आपको पता चला होगा कि उसका कम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो सवाल है प्रश्न संख्या 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है और यहाँ कंडीशन लगा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए ये कंडीशन जो है, कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। ऐसे तो सवाल जो होता है कंडीशन पर डिपेंड करता है, आधारित होता है। ये क्या होता है, अगर मेरा a का मान निकल जाता है तो a का मान निकलने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि 2a का वैल्यू जो है वह न्यून कोण है कि नहीं। अगर इस सवाल के लिए a का मान 45 डिग्री हो जाता है तो 45 गुना 2 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्या है, यह समकोण है। इसका मतलब ये न्यून कोण नहीं हुआ, इसका मतलब a का मान 45 कभी भी संभव नहीं है। ये क्लियर हो गया, ये तय हो गया कि 45 डिग्री से छोटा ही कोई मान आएगा। तो हमें ये देखना है कि a का मान क्या आ रहा है, जो 2a का जो कंडीशन है वह न्यून कोण को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। देखिए इसको कैसे हम समझते हैं, ये आपका सवाल है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, कितना डिग्री है, 18 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि चूंकि यहाँ पर या तो रेशियो को बदलना है तो फॉर्म को नहीं बदलना है, 90 माइनस थीटा के रूप में नहीं बदलेगा, 2a है तो 90 माइनस 2a ही रह जाएगा। या अगर इसको आप नहीं बदलते हैं तो ये बदला जाएगा। तब बताइए कि 90 में क्या घटाया जाए जो 2a बचेगा। ये समझने वाली बात है। जैसे 10 डिग्री को आप बोल सकते हैं 90 माइनस 80, लेकिन बताइए 90 में क्या घटाया जाए जो 2a बचेगा, तो ये पता नहीं चलेगा 90 में क्या घटाया जाए। तो यहाँ क्या करना है, ये तय हो गया कि 2a को ही क्या करना है, 2a को नहीं चेंज करना है तो tan को चेंज करना है। ये सोचना है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको बदलना क्या है। बदल करके अगर कोण ज्ञात कर सकते हैं तो बदलिए कोण को, या नहीं तो रेशियो को बदलिए। तो बताइए कि 2a जो है प्राप्त होना चाहिए कब, 90 में क्या घटाएं, क्या घटाएं जो 2a होगा। तो ये पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करते हैं, tan को ही बदल देते हैं। tan को बदलते हैं cot, तो 2a रहेगा तो 90 माइनस 2a के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो इस तरह बनेगा कि tan बदल कर क्या हो गया cot, तो ये फॉर्म हो जाएगा 90 माइनस 2a का, ठीक है। बराबर राइट को चेंज करना ही नहीं है क्योंकि कम्प्लीमेंट्री में हमें किसी एक को ही चेंज करना है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या कम्प्लीमेंट्री जो बना है उस दोनों में से एक को बदल देना है। तो जब लेफ्ट tan 2a को बदले हैं तो यहाँ cot a माइनस 18 तो राइट रहेगा। तो देखिए ये संतुष्ट हो जाइए यहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि नहीं। देखिए क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, 2a को थीटा बोल लेना है। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा। तो tan थीटा का मान 2a है तो यहाँ 2a, tan 2a को मैंने बदला है तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है cot और cot एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एक्यूट एंगल क्या बच रहा है लेफ्ट में, इसलिए लिखते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, देखिए है ना। अब देखिए यहाँ 90 राइट जाएगा तो माइनस 2a और माइनस a जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 18 और माइनस 90, या माइनस 3a होगा बराबर माइनस 108, दोनों जुट जाएगा, निगेटिव है तो ठीक है। 108 डिग्री हो गया ये आपका मान। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट, तो गुना 3 बटे में आ जाएगा, या a इक्वल टू हो जाएगा आपका 108 बटे 3 और कटाइएगा 3 3 9 3 6 18 36 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू आपका वैल्यू 36 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि a का मान कितना हुआ, 36 डिग्री। अब ये कंडीशन से क्या कह रहा है, 2a एक न्यून कोण है। तो देखिए 36 गुना 2 कितना हुआ, 72 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि 72 डिग्री क्या है, एक न्यून कोण है। इसका मतलब यह 2a का जो वैल्यू है वो एक न्यून कोण हो रहा है कि जो एक का मान 36 डिग्री रखने पर ऐसा संभव हो पा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ a का मान 36 डिग्री लिख सकते हैं और कंडीशन में हम दे सकते हैं कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है,
2a एक न्यून कोण है। इस कंडीशन के आधार पर मेरा a का जो मान है वो आपका क्या चल रहा है 36 डिग्री। ये क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा कम्प्लीमेंट्री में क्या करना चाहिए, तो बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कैसे देखिए, अगर tan 2a है तो अगर आप चेक कीजिए tan 2a है तो आपने क्या किया, tan को बदल लिया cot में, तो जब t रेशियो बदल गया तो 90 के साथ ये डिग्री नहीं बदलेगा, 90 - 2a रहेगा। ठीक है। अगर आप tan 10 की बात करें तो आप देखिए 10 डिग्री को हम 90 - 80 लिख सकते हैं। तो आप जब इसको चेंज फॉर्म में ला रहे हैं बदल करके, तो tan को tan ही लिखना है और 90 - 80 लिखना है। क्या देखा आपने, कभी आपने रेशियो को बदला तो ये डिग्री मान 90 - इतना ही रहेगा। अगर यहाँ पर रेशियो नहीं बदला तो ये 90 - यहाँ tan बदल कर क्या हो गया 80 हो गया, तो 90 - 80 10 बचा। तो ये आपको सबसे पहले पॉसिबिलिटी मतलब ये संभव को समझना पड़ेगा कि कब ये बदलना है रेशियो को, कब बदलना है एंगल को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा। अब बात आती है कि यही सवाल मेरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो ऑब्जेक्टिव होने की स्थिति में आप क्या करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। और मैंने जो पहले थ्योरी बताया कि देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ पर tan और cot लेफ्ट और राइट चल रहा है, लेफ्ट और राइट tan और cot चल रहा है, जो एक दूसरे का क्या है कम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है। तो tan और cot कम्प्लीमेंट्री है तो एक्यूट एंगल भी क्या हो जाएगा, कौन भी क्या होगा, ये कम्प्लीमेंट्री होगा। तो जब कौन कम्प्लीमेंट्री होगा तो कम्प्लीमेंट्री का कम्प्लीमेंट्री कहते किसे हैं, तो कम्प्लीमेंट्री कहते हैं जिन दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री, अर्थात 2a + a - 18 इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका 3a बराबर हो जाएगा 90 और +18 हो जाएगा, या a इक्वल हो जाएगा 108/3 हो जाएगा, ये आपका 36 डिग्री। क्या देखा आपने, आसानी से इस एंगल का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को किस लेवल से देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे, इसी कंसेप्ट के आधार पर आपका अन्य सवाल भी डिपेंड कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप देख करके भी इसका जवाब कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जो है वो आपका है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 हम लिख रहे हैं कि यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें कि a + b = 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है। a + b बराबर क्या प्रूव करना है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो दिया है उससे आपको पता चल जाएगा कि एक लाइन में एक बार में बोल सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन सही में a + b बराबर 90 डिग्री है। ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है कि tan a बराबर cot b, तो a + b बराबर वाट क्या होगा, a + b बराबर 90 होगा। कैसे समझना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब सॉल्यूशन इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दिया क्या गया है, तो tan a बराबर cot b। तो आप क्या देखें, मैंने बताया था कि ये दिया हुआ है, क्योंकि इतना = इतना क्या है, ये दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है कि tan और cot क्या है, कम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जब tan और cot लेफ्ट में tan है, राइट में cot है, तो ये कम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है, तो इसका एंगल भी क्या होगा कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। जब कम्प्लीमेंट्री होगा, कम्प्लीमेंट्री की परिभाषा का जो शर्त है वो क्या कहता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वही दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है, अनुपूरक कोण या पूरक कोण। ठीक है। तो आप क्या नहीं बोल सकते हैं कि a + b बराबर 90 डिग्री होगा, a + b बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। ठीक है। अब बातें आती है यहाँ पर कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको रहेगा tan a बराबर cot b और a + b बराबर वाट क्या होगा।
तो आपको देख लेना है tan और cot क्या कम्प्लीमेंट्री है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए फिनिश हो गया। चलिए अगला इसमें जो है सवाल उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको पता है कि या तो टी रेशियो को चेंज करते हैं या तो उसके एंगल को चेंज करते हैं। कौन को चेंज करते हैं? दो में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट या राइट, चूंकि tan और cot कम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे का है, तो एक फैसला लीजिए कि यहाँ पर हमें लेफ्ट को चेंज करना है या राइट को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, तो यहाँ मैंने बताया कि देखिए tan के साथ जो है अगर कोई 10, 20, 30 डिग्री है तो 10, 20, 30 को आप बोल सकते हैं 90 में से इतना हो जाता है। लेकिन क्या ए जो है ये कंप्लीट पूरा करना हो तो 90 में क्या घटाया जाए जो ए हो जाएगा, तो ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तय हो गया कि एंगल जो है वही रहेगा। तो बचा क्या? tan को बदलना है, tan को बदल देंगे cot हो जाएगा। तो ये cot होगा तो ये होगा 90 माइनस ए, क्योंकि उस स्थिति में ये ही रहेगा 90 के साथ, ठीक है। फिर अगर इसको चेंज करने का मन हो जाए तो cot बदल करके क्या हो जाएगा tan, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बी ही रहेगा। क्लियर? तो दो में से लेफ्ट या राइट में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो सिद्ध जो करना है a प्लस बी, तो देखिए यहाँ से b जाएगा लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये b जाने वाला है तो 90 माइनस बी होगा, तो माइनस बी जाएगा तो प्लस बी। तो ये हमको क्लियर हो गया कि इसी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं राइट को। तो लेफ्ट का अभी हम रहने देते हैं tan a हो गया। अब cot b को क्या लिखें, तो cot को ही चेंज करना है, रेशियो को चेंज करना है अनुपात को, तो ये तो आपका हो जाएगा tan बदल गया। तो ये b नहीं चेंज होगा, 90 माइनस बी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आना चाहिए ये ठीक है नहीं। आप अगर सूत्र को याद कर लिए हैं, सूत्र से समझिए 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो ये क्लियर हो गया, ये cot थीटा का मान b चल रहा है, cot b हो गया, तो ये तय है कि ये सही चल रहा है। अब देखिए tan और tan एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल नहीं काटिए क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं चलता है। क्या होता है कि tan a जो है tan के साथ a क्या होता है, निहित होता है, क्योंकि a के लगे रहने से ही tan का अस्तित्व है। ऐसा नहीं tan गुना a है, बिल्कुल नहीं, गुना में रहता तो ये कैंसिल होता, कटता। तो ये कंपैरिजन है, ये तुलनात्मक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तुलनात्मक वर्ड बोलिए कि tan के बराबर है, तो एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं a बराबर 90 माइनस बी लेफ्ट आता है तो a प्लस बी हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट यही आपका प्रूव करना है, क्लियर। अब ये आपने देखा कि ऐसा सवाल अगर बनाना है तो बनाने की स्थिति में ऐसा है, या बोलने की स्थिति में तो आप देख करके कह सकते हैं सही में इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का पूरक है। तो एंगल भी पूरक होगा, तो एंगल पूरक होने की स्थिति में a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, क्लियर। चलिए ये सवाल सब आसान है आपका, लेकिन सिर्फ समझना है कि किस स्थिति में मेरा एंगल चेंज होता है और किस स्थिति में मेरा रेशियो चेंज होता है, ये ध्यान रखना है, इस पर सावधानी रखना है, नहीं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है वो आपका है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस बी, प्रश्न संख्या 5 है आपका कि यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस बी है ना, तो यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि जहाँ 4a एक न्यून कोण है, कंडीशन में आपका जहाँ 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। सवाल आपके प्रश्न संख्या 3 के ही जैसा है, 4 भी वही था और यहाँ पर 5 भी वही चल रहा है। sec 4a बराबर cosec a माइनस बी है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन में जाते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ दिया क्या गया है, तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री ऐसा दिया हुआ है। चलिए ये आपका कंडीशन है 4a न्यून कोण है, 4a को न्यून कोण पर रखना है कि जब मेरा a का मान आ जाएगा तो उस स्थिति में जो है 4 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ ये संतुष्ट हो जाना है कि क्या ये न्यून कोण तक सीमित रहा है कि न्यून कोण से अधिक तो नहीं हो रहा है, समकोण के बराबर तो नहीं हो रहा है, या समकोण से अधिक कोण तो नहीं हो रहा है।
ऐसा समझदारी रहना चाहिए आपको। चलिए सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस बी 20 डिग्री है ना। तो देखिए यहाँ पर आप फ्री हैं, आपको कहीं पर लेफ्ट या राइट जहाँ हो आप इसको एक फॉर्म बनाइए, लेकिन ये सावधान रखना है कि या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है या तो एंगल को चेंज करना है। एक्यूट एंगल जो है न्यून कौन उसमें लग रहा है तो है ना। तो यहाँ देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ 4a जो है इसको चेंज करने से फायदा नहीं है, ये 90 - 4a के फॉर्म में ही लिख दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि 90 में क्या घटाया जाए जो 4a बचेगा। ऐसा तो नहीं है कि 20 डिग्री है तो बताइए कि 90 में 70 लिख दें तो 20 डिग्री हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, एंगल को अस्थायी रखते हैं 90 - 4a लिखने के लिए, और सेक को बदल कर क्या लिख देते हैं कॉसेक, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सेक का क्या होता है कॉसेक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉसेक 90 - 4a इक्वल टू, अब तो राइट तो उतारना है क्योंकि दो में से लेफ्ट को चेंज कर रहे हैं तो राइट को चेंज नहीं करेंगे, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री ऐसा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक और कॉसेक क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर चल रहा है, तो यहाँ तुलना कर लेना है कि कॉसेक कॉसेक के बराबर है, एक्यूट एंगल का जो वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या होगा बराबर, ठीक है। इसलिए क्या लिखा चला जाएगा 90 डिग्री - 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये -4a लेफ्ट है, यहाँ से प्लस a आएगा तो -a होगा, माइनस b और यहाँ पर प्लस 90 जाएगा तो -90 होगा, दोनों एंगल जुटेगा 4a - a कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू -110 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होगा, a बराबर 110 डिग्री बटे 5 कटाइएगा तो ये आपका 22 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू हो गया आपका 22 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या a का मान 22 डिग्री से मेरा जो सवाल का जो कंडीशन था क्या यह संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए 4a है, 4 इंटू मल्टीप्लाई कितना कीजिए गुना 22 से, 22 चौके 88 तो 90 डिग्री से कम है, तो ये तय है कि ये न्यून कौन को संतुष्ट कर रहा है 4a, ठीक है। तो आप यहाँ कंडीशन लगा करके आंसर को संतुष्ट कर सकते हैं कि जहाँ क्या चल रहा है 4a एक न्यून कौन है, 4a क्या है एक न्यून कौन है, क्लियर। तो ये आपका एंगल का वैल्यू कितना हो गया 22 डिग्री ही आंसर रहा, क्योंकि 4a को एक न्यून कौन से संतुष्ट कर रहा है, क्लियर। तो आपने क्या देखा, ये सवाल जो है एक्सरसाइज 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित सवाल है। इस सवाल को आप कहीं भी किसी भी जगह जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, चूँकि है क्या, सबसे पहले तो दिमाग चाहिए कि आप कब चेंज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और कब उसके एक्यूट एंगल को चेंज करते, ये ध्यान रखना है। जिसको ये समझदारी नहीं आएगा तो आपका सवाल कभी भी ठीक नहीं होगा, इस पर ध्यान रखना है हमेशा। और हमारे साथ बने रहिए, हम इसी चैप्टर का जो अगला सवाल है अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ है आप इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आने वाले समय में ट्रिग्नोमेट्री जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैंने अगले वीडियो में बोला था कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का जो है आपको बीवीडी हो या टॉपर चॉइस हो या ब्रिलियंट हो, टोटल का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देंगे। आप किसी भी सवाल को देख करके कैसे जवाब दे पाते हैं ये क्षमता आप में होना चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव के मैक्सिमम सवालों को आप देख करके जवाब नहीं दे पाइएगा तो आपको कॉपी कलम से आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।